चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन में बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याएं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याएं, जैसे कि शुरू की दो परिमेय संख्याएं क्या हैं, 1 और 2 है। और इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हम देखें तो कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे ही करते करते लगभग अनंत संख्याएं होती हैं। इसलिए हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनंत। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके स्क्रीन पर। इसमें बोला है कि कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 11/15 हम जब लिखेंगे तो हम बताए हैं कि जब किसी भिन्न के हर का दशमलव प्रसार, यानी हर का गुणनखंड 2m × 5n के रूप में होगा, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी अगर हम 15 को देखें तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5, और 3 × 5 जो है, यहाँ 3 × 5 में 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अशांत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बताए थे कि रूट में होती हैं और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगी, यानी 64/36 है, रूट में है। तो इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 64 को 8 × 8 लिख सकते हैं, 36 को 6 × 6 लिख सकते हैं। यानी अगर रूट में पेयर बनता है तो वो संख्या क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8/6 है। उसी प्रकार 81 जो है किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 × 9 अगर हम लिखेंगे तो ये भी संख्या बाहर निकल जाएगी रूट से। 2/5 जो है इसको हम लिखेंगे 2/5, डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, नीचे 10 आ जाएगा। 2 के टेबल से कटेगा, 5 के टेबल से घटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 50 25। तो ये संख्या जो है 5/2 रूट से बाहर नहीं निकलेगी। और 49/7 है, तो 49/7 को हम लोग लिख सकते हैं, 49/9 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 7 और 3 × 3। तो यहाँ से भी हमारा रूट से बाहर निकल गया। और सभी संख्याएं p/q या पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जो रूट में रह गया वो क्या हो जाएगी, संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि √2 है 1। √2 क्या है, तो √2 को हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो √2 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह एक क्या हो जाएगी, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 2012 में पूछा हुआ है। इसमें बोला है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या
का गुणनखंड। अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है? पहली तो 1 होता है और उसके बाद वह स्वयं की संख्या होती है। ठीक, यही होता है अभाज्य संख्या का गुणनखंड। ठीक, जैसे कि हम लोग पहली अभाज्य संख्या ले लिए 7, फिर दूसरी अभाज्य संख्या ले लिए 9, ठीक, फिर तीसरी अभाज्य संख्या 9 नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। पहली संख्या हो गया 7, दूसरी संख्या का 5, फिर ले लिए, फिर यहाँ पर 11। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 7, फिर ले लिए 1 गुने 5, फिर ले लेंगे 1 गुने 11। तो इन तीनों संख्याओं के गुणनफल में हमारा उभयनिष्ठ संख्या कौन सा है? तो हमारा उभयनिष्ठ संख्या जो है, यानी तीनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन संख्या जो है 1 है, 1 है, 1 है। इसलिए अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? अभाज्य संख्या का मौसा होगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनखंड ही होता है 1 गुने स्वयं की संख्या। जो भी होगा संख्या वो 1 के मल्टीपल में होगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन में आए कि अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या है, तो हम लोग बिना लेट किए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? बताए थे कि परिमेय संख्या जो है पूर्णांक संख्या होता है, यानी ये रूट में है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या, यानी पूर्णांक संख्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 5। तो यह हो जाएगा पूर्णांक संख्या, यह पूर्णांक संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर हमारा परिमेय संख्या नहीं आएगा। और रूट 6 को भी हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये भी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। तो हमारा परिमेय संख्या अब हो जाएगा बी। तो बी को हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो 2√2 और बटा में √2। तो √2 से क्या होगा? √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 2 बटा में 1। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 भी पूर्णांक संख्या है, यहाँ 1 भी पूर्णांक संख्या है, दोनों संख्याएं पूर्णांक है, और इसे दोनों संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। जिस किसी भी छात्र को अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट में अपना रिव्यू देंगे, और अगर डाउट है तो वो सवाल पूछेंगे। हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है, हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है 84 34 84 28 56 पर हमारा 28 56 है। इस पर हमारा डाउट क्लास होता है, तो आप लोग इस पर सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का अगर मौसा हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्रमिक सम संख्याओं को लिखते हैं। दो और 4, 6 और 8, ठीक है। तो 2 क्रमिक सम संख्या लिख दी हैं। 2 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 होगा। 4 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, यहाँ पर गलती हो गया, 2 4 6 और 8। 2 को हम लिखेंगे 1 गुने 2, 4 को लिखेंगे 2 गुने 2, और 3 को लिखेंगे 2 गुने 3, और 8 को लिखेंगे हम लोग 2 गुने 2 गुने 2। तो कहने का मतलब है कि इन सभी संख्याओं में हमारा उभयनिष्ठ संख्या क्या है? इन दोनों का अगर हम लोग देखेंगे, उभयनिष्ठ संख्या हमारा 2 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या कौन है?
तो इसका भी HCF 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी सम संख्याओं का हमेशा HCF कितना आएगा? 2 आएगा, और अभाज्य संख्याओं का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का मौसा और लौसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? यानी बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर जो भी होता है संख्या, उसका HCF और HCF किसके बराबर है? तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा होता है। अगर हमारी पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है तो हो जाएगा LCM गुने HCF। तो जो भी हमारा HCF और LCF का जो गुणनखंड है वो किन दो पूर्णांक संख्याओं के बराबर होगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमारा पहला जो है डिवाइड में दिया है, दूसरा भी डिवाइड में दिया है, डी ऑप्शन जो है ऐड में दिया है, हमारा जो गुणनखंड यानी मल्टीप्लाई में दिया है वही हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका परफेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 2011 के सेट ए में पूछा गया था और 2021 के भी सेट ए में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किस परिकलित की परिकलित करना तकनीक है? यानी क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो क्या निकालने के लिए करते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी a बराबर b इंटू क्यू प्लस r चैप्टर क्लास 10 के बुक का पहले ही क्वेश्चन जो है इसी पर बनता है। तो ये हमेशा HCF निकालने के लिए यानी मौसा निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मौसा निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है इस तकनीक का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाई क्या है? तो पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अब पाई का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 22/7 होता है और होता है 22/7 में अगर 22 में 7 से डिवाइड करेंगे 3.14 भी होता है। तो यह हमें याद रहना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बस 1 नंबर तुरंत मिल जाता है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं है, क्वेश्चन में घुमा दिया है क्वेश्चन। बच्चा सब क्वेश्चन को देखते समझ जाएगा कि अपरिमेय संख्या बोला है, लेकिन यहाँ वो क्वेश्चन में बोल दिया है कि अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है। तो ये संख्या √7 जो है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर बोला है अपरिमेय संख्या नहीं है यानी वो बोला है परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि √3 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। √5 भी है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। और √75/48 अब इसको हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम देखें तो ये 3 के टेबल से कट जाएगा। 25 75 होता है और 16 48 हो जाएगा।
ये कटेगा 16 3 48 और ये कटेगा 25 3 75। अब 25 जो है 25 को हम लोग 5 गुने 5 लिख सकते हैं और 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं, यानी रूट के अंदर पेयर बन गया तो वो संख्या हमारी बाहर निकल जाएगी। यानी 5/4 जो है पूर्णांक संख्या 5 है और 4 है और दोनों p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है एक परिमेय संख्या है। तो अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि √3 और √5 क्या है। √3 और √5 है। पहले बात कि दोनों संख्याएं परिमेय तो होंगी नहीं क्योंकि रूट से बाहर नहीं है। ये दोनों संख्याएं पूर्णांक भी नहीं होंगी। तो ये दोनों संख्याएं क्या है एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि दोनों संख्याएं रूट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2017 में और 2020 में दोनों में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि √3 और √5 कैसी संख्याएं हैं। तो √3 और √5 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है शांत होगा। यानी दशमलव प्रसार शांत के लिए हम बताए हैं कि किसी भी भिन्न के हर का परिमेयकरण करने पर 2m गुने 5n के रूप में होना चाहिए। ठीक, तो अगर 105 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, 105 का गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले 5 से इसको ले जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 से 21। यानी इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है। इसके गुणनखंड में 5 है लेकिन 2 नहीं है। हमारा कंडीशन क्या था कि 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। फिर हम लोग 210 को देखते हैं। 210 को अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ से 2 से ले जाएंगे, 2 कम 2, फिर हो जाएगा हमारा 0, 2 बचे 10, फिर हो जाएगा 5 से ले जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 से 21। यानी इसके गुणनखंड में 2 और 5 है। ठीक है, नहीं गलत लग रहा है हमको। तो चलिए बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारा क्लास अथी हो गया था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न एक दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग बताए थे कि किसी भी भिन्न के हर का गुणनखंड, हर का गुणनफल 2m और 5n के रूप में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे जा, सबसे पहले इसका हर का परिमेयकरण करेंगे जा 105। इसका अगर हम करेंगे 5 से ले जाएंगे इसको, 5 से 5 दूनी 10, 5 से कम 5, फिर 3 से 21। यानी 105 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो 5 गुने 3 गुने 7 होगा। फिर दूसरा 210 है तो 210 का हम लोग निकालते हैं तो 3 से ले जाएंगे, 3 से 21, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 से 35 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 से 35। तो यहाँ भी 210 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 और 5 तो है लेकिन 3 और 7 भी आ गया। हमारे को एक कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर 88 आ गया। 88 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे जा तो 2 से ले जाएंगे जा, फिर 2 से ले जाएंगे जा, फिर 2 से 11 बार में, यानी फिर 2 और 2 तो है लेकिन 11 आ गया। फिर हम लोग करते हैं जा 160 का, ये भी नहीं होगा। 160 का निकालते हैं
2 से, तो ये कितना बार में जाएगा, 80 बार में जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे 40 बार में आएगा। फिर 5 से ये 7 बार है, 5 8 40 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाएंगे। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक्यूरेट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बस यही देखना है कि किसी भी भिन्न का अगर हर का दशमलव प्रसार 2 और 5 हो और कोई संख्या नहीं हो, तभी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अच्छा से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा 5 और 3 है, यहाँ पर हमारा 2 और 5 है, लेकिन अदर भी 2 संख्याएँ 3 और 7 आ गया। यहाँ पर 2 है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ 11 है, और यहाँ पर 2 है और 5 है और कोई भी संख्या नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला है कि 2.12 और 12, 112 और 112, यानी बोला है कि ये कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले ये दशमलव में है, तो दशमलव में है तो पूर्णांक संख्या नहीं होगी, ठीक, और परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी हम बताए हैं कि किसी भी संख्या का अगर रिपीटेशन हो, यानी 2.444, ऐसे ही करते करते आगे की ओर जाए, तो जो संख्या रिपीट होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। लेकिन जो संख्या दशमलव में रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है यानी रिपीट होने के साथ चेंज हो रहा है, 1 सबसे पहले देखिए 1 2, फिर 1 1 2, फिर 1 1 1 2, ऐसे करके अगर क्वेश्चन जो है संख्या जो है बढ़ रहा है यानी चेंज हो रहा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती होता है। हम बताए थे कि अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, और परिमेय संख्या और बताया था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। यह है आवर्ती, यह है अनावर्ती। तो यहीं पर ध्यान देना है कि जो रिपीट सेम नंबर रिपीट हो तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन अगर चेंज कर के रिपीट होगा तो अशांत अनावर्ती होगा, यानी वो परिमेय संख्या है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या होती हैं। अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में ही पूछा हुआ है, तो अगले भी एग्जाम में पूछ सकता है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से देखिए। बोला है कि √3 और बाई √12, यानी √3 और √12 बटा में ये कैसी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या या अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग इसको अलग अलग रूट में है, तो इसको एक रूट में पहले लिखेंगे, और 3 के टेबल में 12 यानी 12 बार में 3 चौके 12 बार में कट जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 के स्क्वायर करने पर 1 ही आता है, और रूट में 4 है तो 2 निकल जाएगा, यानी ये भी एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा, और 2 भी हमारा एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और दोनों p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और q ≠ 0 है, यानी एक परिमेय संख्या है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 - √3 कैसी संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 जो है एक
पूर्णांक संख्या है, जो संख्या दशमलव में नहीं होती हैं वो एक पूर्णांक संख्या होती हैं, और √3 अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसे घटाने पर हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोला है कि 1.11 कैसी संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको p/q के रूप में लिखेंगे। इसे p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के बार लगा होता है उसे डिवाइड में 999 लिख सकते हैं। 3 संख्याओं पर बार है तो 3 को 9 लिख दिए, जिस पर बार नहीं है 00 हो जाएगा। 2 संख्या है तो 2 को 0 दे देंगे, और जो भी संख्या हमको दिया है 1 1 2 3 5 6 4 जिस पर बार है उसको छोड़कर बाकी संख्या उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 1 3 4 1 3 में जो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 1 2 फिर 2 फिर 4 फिर 4 और फिर 1 आ जाएगा। यानी संख्या p/q में हमें लिख दिए, और q ≠ 0 है, इसलिए संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइव पॉइंट टू थ्री 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 जो भी संख्या इस टाइप का क्वेश्चन में जो भी संख्या रिपीट होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। और हमको पता है कि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q ≠ 0 होगा, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोला है कि 1/√7 कैसी संख्या है। 1/√7 यानी 1 तो एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन √7 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है। भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर BQ प्लस r के कौन सा सत्य होगा। तो हम लोग जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस r यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक, तो यहाँ पर हम जो भी संख्या में भाग देंगे, तो जो भी भाग देंगे तो हमारा r आएगा, यानी r आएगा तो वो संख्या शेषफल होगी। तो 2 में किसी संख्या से अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो 2 चौके 8, यानी हमारा शेषफल क्या आया, 0 आया। यानी जो भी r आएगा वो 0 के बराबर होगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि ये बराबर नहीं बोला है। और फिर अगर हम 2 से 19 में डिवाइड देते हैं तो 2 9 18 होता है, यानी 1 आया। तो शेषफल होगा वो b से बड़ा होगा, यानी r जो है 2 से 1 जो है 2 से बड़ा है,
इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जब कि r जो है b से बड़ा होगा तो हमारा हो जाएगा 0। हमारा कंडीशन सेटिस्फाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा 20 को समाप्त हो गया है। इसी तरह क्वेश्चन जो है 20-20 करके हम बताएंगे। 20-20 क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा आपके पास। अच्छा तरह से क्वेश्चन को कॉपी और कलम से नोट करके लिखिए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो भी क्वेश्चन डाउट होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।